नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है। लोकल बॉडी से चुनकर आए जो प्रतिनिधि हैं वो एमएलसी को चुनेंगे, लेकिन इसमें एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यह पहली बार होगा कि मुखिया वार्ड के साथ साथ पंच और सरपंच भी अब मतदान करेंगे, यानी कि पंच और सरपंचों को वोट का अधिकार मिल सकता है। क्योंकि बिहार सरकार ने जब इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूर कर दिया है, लेकिन इसमें एक पेच और फंसा है। दरअसल अब केंद्र सरकार के पास करने के बाद, मंजूर करने के बाद, अब इसे बिहार सरकार इलेक्शन कमीशन को भेजेगी और आखिरी मोहर इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस पर लगाया जाएगा, जिसके बाद बिहार में पंच और सरपंच भी एमएलसी चुनाव में शामिल हो सकते हैं और मतदान कर सकते हैं। यदि चुनाव आयोग से भी सहमति मिल जाती है तो सांसद, विधायक, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, वार्ड पंचायत सदस्य, नगर निगम सदस्य, नगर परिषद सदस्य, नगर पंचायत सदस्य और कंटोनमेंट बोर्ड के सदस्य एमएलसी चुनने में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। आयोग की सहमति मिलते ही वर्षों से वोटर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे राज्य के 1.25 लाख पंचों और सरपंचों को न्याय मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। पंच और सरपंच के राज्य स्तरीय संघ बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ कई सालों से यह लड़ाई लड़ रहा है, जिसके बाद बिहार पंचायती राज के तरफ से यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था और कहा गया था कि एमएलसी चुनाव में जो पंच सरपंच है उन्हें भी मतदान का अधिकार मिले, जिसको केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया है। हालांकि अब इलेक्शन कमीशन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। राज्य सरकार के द्वारा यह प्रस्ताव अब इलेक्शन कमीशन को भेज दिया गया है, तो चुनाव आयोग जैसे ही इस पर मुहर लगा देगा, वैसे बिहार के 1.25 लाख पंच और सरपंच मतदान करने के लिए अधिकृत हो जाएंगे और एमएलसी चुनाव में वो वोट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो खबर है एमएलसी के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण खबर है और इसके अलावा पंच सरपंच के लिए है ही। आपको बता दें कि 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव हो रहा है, जिसमें तमाम पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान लगभग कर दिया है। भाजपा के द्वारा ही कल प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, जदयू के तरफ से ऐलान कर दिया गया है, आरजेडी ने भी ऐलान कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब एमएलसी चुनाव को लेकर बिहार में राजनीति पूरी तरह से तेज है। तारीखों का ऐलान भी हो गया है कि एमएलसी का चुनाव का जो डेट है वो चुनाव आयोग के द्वारा ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद लगातार जो उम्मीदवार हैं वो क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं और वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दिया जाएगा, उसके बाद अब जो एमएलसी के उम्मीदवार हैं वो पंच और सरपंचों का भी परिक्रमा करेंगे ताकि उनको अपने पाले में वो कर सके। तो बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और पंच सरपंचों को लेकर, एमएलसी चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।